जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जो कि दोस्तों इसमें हम 20 प्रश्न रीजनिंग से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, तो जाकर जुड़ जाइए दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। और चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों श्रृंखला दिया गया है, 57 है, फिर 64 है, फिर 71 है, फिर 78 है, फिर 85 है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो अंकों के बीच का अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए 57 के बाद दोस्तों 64 है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या किया है, तो +7 किया है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, तो दोस्तों +7 कर रहा है। फिर आगे देखेंगे 64 से 71, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर भी +7 किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 71 के बाद 78 दिया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या किया है, तो +7 किया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 78 के बाद 85 किया है, तो यहाँ पर भी क्या किया है, तो +7 किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए शुरू से लेकर +7 7 बस +7 किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 85 में भी दोस्तों क्या कर देंगे, तो +7 कर देंगे, ठीक है। तो 85 में दोस्तों हम +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 92 हो जाएगा, ठीक है। और 92 दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको लेटर वाला श्रृंखला दिया है, ठीक है, जैसे वाई, फिर डब्ल्यू, फिर यू, फिर एस, फिर क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो लेटर के बीच का अंतर देखेंगे कितना है, ठीक है। वाई दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो वाई दोस्तों हमारा 25 नंबर पे आता है। और डब्ल्यू दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो डब्ल्यू दोस्तों हमारा आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, तो -2 हो रहा है, ठीक है। पहले वाले में -2 हो रहा है। फिर दोस्तों आगे जाएंगे तो डब्ल्यू के बाद दोस्तों यू दिया है, तो यू दोस्तों हमारा 21 नंबर पे आता है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यू के बाद एस दिया है, तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो एस के बाद क्यू दिया है, तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है, ठीक है। तो फिर दोस्तों हम प्रश्नवाचक चिन्ह में भी क्या कर लेंगे दोस्तों, सभी में -2 किया है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, तो -2 कर लेंगे, ठीक है। तो क्यू में दोस्तों हम -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ओ हो जाएगा, ठीक है। अब ओ देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्याओं ज्ञात कीजिए, ठीक है। संबंधित संख्या को ज्ञात करना है दोस्तों, जैसे कि 7 का 19 हुआ है दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों 19 का क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, 7 का 19 किया है, तो 7 में दोस्तों कितना जोड़ेंगे कि 19 हो जाएगा दोस्तों, तो 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 प्लस करेंगे तब जाकर क्या होगा दोस्तों, 19 होगा, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों देख लेते हैं क्या 19 में दोस्तों 12 जोड़ने से हमारा आंसर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, ठीक है। अब 19 में दोस्तों हम 12 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो ये 31 हो जाएगा, ठीक है। और 31 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें दूसरा एक और लॉजिक देख लेते हैं, तो दूसरा लॉजिक कौन सा देख सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों हम 7 का 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 7 तरीके कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। अब 21 में से दोस्तों हम -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, तो 21 में से -2 करेंगे तो दोस्तों 19 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 19 दोस्तों यहाँ पर दिया है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरा वाला देख लेते हैं। 19 का हम पहले 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 19 का दोस्तों 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 57 हो जाएगा, ठीक है। अब 57 दोस्तों ये हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, तो -2 कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें दोस्तों -2 करेंगे तो दोस्तों 55 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों हमारा यहाँ 55 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो हमारा पहला लॉजिक देखा था वही क्या है दोस्तों, तो इसमें सही हो रहा है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसमें हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले नंबर प्रश्न 4 नंबर, ठीक है। अब 4 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें से दोस्तों हमको क्या करना है, तो संबंधित अक्षर ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके दोस्तों हम देख लेते हैं। सबसे पहले टी का यू किया है, ठीक है। तो टी का यू दोस्तों कब होता है, टी का यू दोस्तों इसमें हम टी के बाद यू आता है, यानी कि +1 किया है, ठीक है। फिर आई है, तो आई का दोस्तों देख लेते हैं, आई का के किया है, ठीक है। तो आई जे के, यानी कि दोस्तों यहाँ पर +2 हो रहा है, पहले वाला में +1 फिर +2 हुआ है, ठीक है।
फिर M का P किया है तो M का P देख लेते हैं, MNOP, ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर +3 किया है, ठीक है। फिर E का दोस्तों I किया है तो E का I कब होगा दोस्तों, यानी कि E में दोस्तों +4 किया है तब जाकर I हो रहा है, ठीक है। देखिए पहले +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों हम प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, डेट का भी हम पहले +1 करेंगे फिर +2 फिर +3 फिर +4 करेंगे, ठीक है। तो डी का दोस्तों +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी में +1 करेंगे तो ई हो जाएगा। फिर ए में दोस्तों +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। फिर टी में दोस्तों +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डब्ल्यू हो जाएगा। और फिर ई में दोस्तों हम +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अब ई सी डब्ल्यू आई हो रहा है दोस्तों, देखिए ई सी डब्ल्यू आई किस ऑप्शन में दिया है, ए में नहीं है, दूसरा में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 5वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों कार का इंजन हुआ है, उसी प्रकार दोस्तों कंप्यूटर का क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों कार किससे चलता है, तो कार इंजन से चलता है। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर है वो सीपीयू से चलता है, ठीक है। सीपीयू देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सीपीयू से कंप्यूटर चलता है और कार इंजन से कार चलता है, ठीक है, हो गया हमारा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 6वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षरों का चयन करें, ठीक है। इसमें से दोस्तों कौन असंगत है हमको बताना है, ठीक है। चलिए एक एक करके देख रहे तो सबसे पहले ए वाले को हम देखेंगे। तो ए वाला में दोस्तों डी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो डी दोस्तों हमारा 4 नंबर पे आता है। फिर एच हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एच दोस्तों हमारा आता है वो 8 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को दोस्तों इनके बीच का अंतर कितना है, तो +4 का है, ठीक है। अब चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। पहले टी है, पी है, तो पी दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर टी दिया है दोस्तों, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। अब इन दोनों के बीच का अंतर देख लेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, +4 हो रहा है इसमें भी, ठीक है। अब चलिए तीसरा नंबर का देख लेते हैं। तो जे है, जे दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो जे दोस्तों हमारा आता है 10 नंबर पे। फिर एफ है दोस्तों, तो एफ हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे आता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, तो -4 हो रहा है इनके बीच का अंतर, ठीक है। अब चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं। तो यू दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो यू दोस्तों जो हमारा आता है वो 21 नंबर पे आता है। और वाई दोस्तों हमारा 25 नंबर पे आता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी +4 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पहले वाले में +4 हुआ है, दूसरे वाले में भी +4 हुआ है, तीसरे वाले में -4 हो रहा है, ठीक है। और चौथा वाला में भी +4 हो रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ए बी और डी है दोस्तों जो एक जैसे है। और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों केवल जो है हमारा ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 7वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें, ठीक है। इसमें से दोस्तों हमको असंगत संख्या का चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों 13 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, फिर बी में 17 दिया है, और सी में 23 दिया है, और डी में 25 दिया है, ठीक है। तो ए क्या है दोस्तों, ए वाला हमारा 13 क्या है, तो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या है। फिर दोस्तों दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला भी क्या है दोस्तों, दूसरा वाला भी एक अभाज्य संख्या है 17। और तीसरा देखिए तो 23 भी क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब 25 का देख लेते हैं। तो 25 दोस्तों क्या है, हमारा भाज्य संख्या है। 25 क्या हो रहा है दोस्तों, तो ये हमारा भाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको बोल रहा है असंगत का, तो असंगत दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 8वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें, ठीक है। इसमें से भी दोस्तों हमको असंगत शब्द का चयन करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया है दोस्तों, उड़ीसा दिया है। उड़ीसा क्या है दोस्तों, तो उड़ीसा एक राज्य है, ठीक है। उड़ीसा क्या है दोस्तों, एक राज्य है, ठीक है। अब चलिए मणिपुर का ले लेते हैं। तो मणिपुर क्या है दोस्तों, ये भी एक राज्य है, ठीक है। उड़ीसा एक राज्य है, मणिपुर भी एक राज्य है। फिर नागालैंड दिया है, तो ये भी क्या है दोस्तों, एक राज्य है, ठीक है। अब तीसरा वाला ले लेते तो सॉरी चौथा वाला ले लेते, तो चौथा क्या है दोस्तों, ये एक राजधानी है, ठीक है। ये इम्फाल क्या है दोस्तों, राजधानी है। और किस देश की राजधानी है दोस्तों, तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 3 हमारा जो है ये सभी राज्य है, और डी हमारा क्या है, तो राजधानी है, ठीक है।
चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 90वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, यदि व्हाइट को JKLWH कोडित किया है तो उसी प्रकार ब्लैक को कोडित कीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों व्हाइट को कोडित किया है JKLWH। ठीक है, तो हमको ब्लैक को कोडित करना है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम व्हाइट को देख लेंगे कि कैसे JKLWH किया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम 9 नंबर में देख लेते हैं, W का J किया है। ठीक है, W का J किया है दोस्तों। तो W के बाद दोस्तों Z कितना नंबर पे आता है, तो W के बाद दोस्तों Z हमारा +3 करेंगे तब जाकर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, W के बाद Z आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार दोस्तों H का K किया है, तो H का K दोस्तों कितना नंबर पे आएगा, यहाँ पर भी दोस्तों +3 करेंगे तब जाकर H का हमारा क्या आएगा, तो K आएगा। ठीक है, अब चलिए I का देख लेते हैं दोस्तों L कैसे किया है। ठीक है, तो I का L कब होगा दोस्तों, यहाँ पर भी +3 करेंगे तब जाकर I का K होगा। फिर T का दोस्तों है, तो T के बाद क्या दिया है, तो W दिया है, TUVW, यानी कि यहाँ पर भी +3। फिर E का देख लेते हैं, तो E में भी H किया है, तो यहाँ पर भी +3 किया है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों हम क्या करेंगे, सभी में +3 किया है तो ब्लैक का भी दोस्तों हम +3 सभी में कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले B है दोस्तों, तो B में दोस्तों हम +3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा E हो जाएगा। ठीक है, B में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। फिर L का दोस्तों हम +3 करते हैं तो L को +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, O हो जाएगा। फिर A में दोस्तों +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो D हो जाएगा। फिर C में दोस्तों +3 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। और फिर लास्ट वाला K को हम +3 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों N हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए EODFN किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर EODFN। ठीक है, EODFN A में नहीं है, B में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, FB में दिया है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 10वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, यदि दिल्ली को 451289 कोडित किया है तो उसी प्रकार दोस्तों मुंबई को कोडित कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों दिल्ली का देख लेते हैं कि दिल्ली को कैसे कोडित किया है कि दोस्तों 451289 आ रहा है। ठीक है, डी का ले लेते हैं दोस्तों, तो डी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है। फिर ई का ले लेते हैं दोस्तों, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। और एल दोस्तों ले लेते हैं, तो एल हमारा 12 नंबर पे आता है। फिर एच है दोस्तों, तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है। और आई 9 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए 451289 यहाँ पर दिया है जो कि यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब चलिए फिर इसी तरह दोस्तों हम मुंबई का निकाल लेंगे। तो एम दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एम दोस्तों हमारा आता है 13 नंबर पे। ठीक है, एम हमारा 13 नंबर पे आता है। फिर यू लेते हैं दोस्तों, तो यू हमारा कितना नंबर पे आता है, तो यू दोस्तों हमारा 21 नंबर पे आता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एम है, तो एम हमारा 13 नंबर हो जाएगा। फिर बी है दोस्तों, तो बी हमारा दूसरे नंबर पे आता है। और ए पहले नंबर पे आता है। फिर आई है, तो आई दोस्तों हमारा 9 नंबर पे आ जाता है। ठीक है, अब देखिए 13 21 13 21 9। ठीक है, 13 21 13 21 9 किस ऑप्शन में दिया है, 13 21 13 21 9 ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अभी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसमें फ्री में आपको PDF दिए जा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों उसमें रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है और फ्री में साइंस और GK GS का भी PDF दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 11वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित वर्गों में से सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें से दोस्तों हमको वेन आरेख बताना है कि इसका वेन आरेख कैसे कौन सा सही होगा। ठीक है, जैसे पहला शब्द दिया है भारत। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा भारत का हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए ये भारत का आई से इंडिया ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है दोस्तों, तो गुजरात है, गुजरात एक राज्य है। ठीक है, यानी कि भारत का अंदर आता है। ठीक है, अब गुजरात दोस्तों हमारा भारत के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये भारत के अंदर आ जाएगा, इसको जिले से ले लेते हैं गुजरात को। ठीक है, अब देखिए सूरत है दोस्तों, तो सूरत का दोस्तों पहले देखेंगे कि क्या गुजरात से संबंध है, तो गुजरात के अंदर आता है सूरत। ठीक है, अब दोस्तों गुजरात के अंदर आता है सूरत। फिर गुजरात का भारत से देख लेते हो तो भारत के अंदर भी आता है। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर भारत बाहर वाला है, फिर गुजरात भी उससे बाहर है, तो इससे दोस्तों अंदर कौन चल जाएगा, तो सूरत चल जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार का दोस्तों फिगर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 12वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। निम्न आरेख का अध्ययन करें और बताइए कि कितने गुलाबी न तो हरे हैं और न ही पीले। ठीक है, चलिए गुलाबी हमको बताना है दोस्तों कि न तो हरे हैं और न ही पीले हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें गुलाबी कौन है और पीले कौन है और हरे कौन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों जो हमारा त्रिभुज वाला है, त्रिभुज वाला क्या है दोस्तों, येलो है, यानी कि ये पीला है। ठीक है, त्रिभुज वाला सभी क्या है तो पीला है। अब देखिए पिंक वाला कौन है दोस्तों, ये जो हमारा आयत में जितना भी दिया है ये सभी क्या है तो पिंक है। और जो भी दोस्तों हमारा सर्कल में दिया है ये सर्कल वाला क्या है दोस्तों तो ग्रीन है, ये यानी कि ये हरा है। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा है दोस्तों कि गुलाबी बताइए कितने गुलाबी न तो हरे हैं और न ही पीले हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों पिंक वाला हमको बताना है कि कितने न तो हरे हैं, ग्रीन है और न ही येलो पीले है। ठीक है, यानी कि जितने भी दोस्तों ग्रीन का है उसको हम काट देंगे, ग्रीन में जितना भी है उसको हम काट देंगे। ठीक है, ये कट गया। फिर येलो में भी दोस्तों जितना होगा उसको हम काट देंगे। ठीक है, तो बचा कम दोस्तों पिंक में हमारा केवल 10 बचा। ठीक है, अब 10 देखिए में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 13वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में पूछ रहा है, ये पासे का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार दोस्तों प्रीवियस ईयर में ऐसे ही पूछा गया था, सेम यही लॉजिक जैसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पासे में संख्या 5 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको 5 का विपरीत संख्या बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम देखें कि ये पासा मानक है कि नहीं, मानक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसमें दोस्तों 2 अंकों को जोड़ें, अगर पासा दोस्तों 7 हो जाएगा, मानक नहीं होगा। ठीक है, सामान्य पासा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर 5 और 4 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या है पासा मानक होगा, 7 हो जाए, इन दोनों को जोड़ने पर 7 हो जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, क्या 4 और 1 को जोड़ने पर 7 होगा तो नहीं होगा। ठीक है, फिर दोस्तों 5 और 1 को जोड़ेंगे तो भी 7 नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसको हमको क्या करना होगा कि 7 नहीं हो रहा है दोस्तों तो ये मानक पासा है। ठीक है, ये मानक पासा है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कि मानक पासा को कैसे निकालते हैं। ठीक है, 5 का विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 का विपरीत निकालने के लिए दोस्तों हम 7 में से 5 को घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का विपरीत कितना हो रहा है दोस्तों तो 2। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों बी में 2 दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों पूछता इसमें 4 का विपरीत निकालने के लिए तो 7 में से हम 4 को माइनस करते तो कितना हो जाता 3, इसका 4 का विपरीत कितना हो जाता 3। अगर 1 का विपरीत पूछता तो दोस्तों 7 में से 1 घटाते और 6 दोस्तों इसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 14वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, यदि डी एफ का पुत्र है तथा एफ एच का पुत्र है तो डी का एच से क्या संबंध है। ठीक है, इसको हम सॉल्व, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार पूछ सकता है। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है कि डी एफ का पुत्र है। ठीक है, डी जो है दोस्तों वो किसका पुत्र है तो एफ का पुत्र कौन है तो डी है। ठीक है, एफ का पुत्र यानी कि पुत्र प्लस है और डी इसका पिता है। ठीक है, अब चलिए फिर आगे बढ़ते था एफ एच का पुत्र है। ठीक है, तथा एफ जो है दोस्तों किसका पुत्र है तो ये एच का पुत्र है। ठीक है, एच का पुत्र यानी कि ये भी प्लस है। ठीक है, अब क्या बोला है दोस्तों डी का एच से क्या संबंध है, यानी कि दोस्तों इसमें उल्टा बताना है कि एच डी को क्या बोलेगा। ठीक है, अब जो है दोस्तों एच है ये डी को क्या बोलेगा। ठीक है, अब दोस्तों एच का डी से क्या संबंध होगा, देखिए डी का पिता कौन है तो एफ, एफ का पिता कौन है एच। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों पुत्र के पुत्र को क्या बोलते हैं पोता बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था दोस्तों, आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों 15वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस पैटर्न में सबसे पहले देखेंगे कि हम लुप्त संख्या किधर दिया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहले वाले फिगर में नहीं दिया है, दूसरे वाले फिगर में दोस्तों हमारे यहाँ पर लुप्त संख्या। ठीक है, तो यहाँ कि पहले वाले में कैसे आई है। ठीक है, ये 13 कैसे आया है तो देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों इसमें हम 328 दिया तो न तो दोस्तों ये किसी का वर्ग दिख रहा है और ना ही दोस्तों 13 का 10 से गुणा करना पर आएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर हम इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे तो कौन सा लॉजिक लगाएंगे, देखिए 3 2 8 दिया है। ठीक है, अगर दोस्तों इन तीनों को हम आपस में जोड़ दें तो 3 2 5 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 13 दिया है। इसी तरह दोस्तों ऊपर वाला देख लेते क्या, 1 2 7 को जोड़ने पर दोस्तों 10 हो जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा और 3 7 कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये लॉजिक सही
लग रहा है। इसी तरह दोस्तों एक दूसरे वाले फिगर में हम देख लेते हैं, 2 4 1 को जोड़ने पर क्या 7 हो रहा है, तो 2 4 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है, जो कि दोस्तों 7 यहाँ पर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी प्रकार जो हमारा लुप्त संख्या है उसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 7 और 3 को जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। 15 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी था। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 16वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, एक पंक्ति में राज्यपाल दाएं से 17वें स्थान पर है, ठीक है, और बाएं से 13वें स्थान पर है, तो बताएं कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर दोस्तों दाएं बाएं दोनों ओर से दिया हो तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो 17 प्लस क्या दिया है दोस्तों, दाएं से 17 दिया है और बाएं से 13 दिया है, ठीक है। अब इन दोनों को दोस्तों हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 30 हो जाएगा। अब इसमें से दोस्तों हम -1 करेंगे, ठीक है। अब -1 क्यों करेंगे दोस्तों, चलिए आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों ये दाएं से है और ये बाएं से है, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए ये दाएं से 17वें स्थान पर है, ठीक है, तो बाएं से दोस्तों यही क्या है, तो 13वें स्थान पर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक ही संख्या को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों 1 माइनस करते हैं ताकि हमारा सही से आंसर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर 30 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा। अब 29 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यदि ए का अर्थ प्लस, ठीक है, ठीक है, ए का अर्थ क्या है दोस्तों, तो प्लस है। ए के जगह पे दोस्तों हम क्या करेंगे, तो प्लस कर देंगे। अब देखिए बी का अर्थ क्या है, तो गुणा है, ठीक है। बी का अर्थ क्या है दोस्तों, तो बी के जगह पे गुणा है, ठीक है। अब चलिए सी का अर्थ क्या है, तो दोस्तों घटाव है। सी का अर्थ क्या है दोस्तों, 25 के बाद है, तो सी का अर्थ क्या है, तो घटाव है, ठीक है। अब देखिए डी का अर्थ भाग है, ठीक है। डी का अर्थ क्या है दोस्तों, तो डी का अर्थ भाग है, तो हमको इस व्यंजक को मान क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से दोस्तों 7 का 21 में भाग देंगे तो 7 तरीके 21 हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 25 हो रहा है, फिर माइनस है, फिर 3 का गुणा किससे दोस्तों, तो 3 से, 3 तरीके 9 हो जाएगा। फिर दोस्तों इसमें क्या बचा, तो प्लस बचा और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो 25 4 29 हो जाएगा, ठीक है। अब 29 में से दोस्तों 9 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही ईजी था दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 18वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। चलिए कथन है दोस्तों, सभी कंप्यूटर क्या है दोस्तों, तो मशीन है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये सभी क्या है, तो कंप्यूटर है। सी क्या है, तो कंप्यूटर, सी से कंप्यूटर को ले लेते हैं। सभी कंप्यूटर क्या है दोस्तों, तो मशीन है, ठीक है। अब मशीन इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सभी कंप्यूटर अंदर है, मशीन ऊपर है। अब देखिए दूसरा कथन क्या है, कुछ कंप्यूटर रोबोट है, ठीक है। कुछ कंप्यूटर, जो बीच वाला दोस्तों कंप्यूटर है क्या है, तो कुछ कंप्यूटर क्या है दोस्तों, तो रोबोट है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिख देते हैं, इसको रोबोट आर से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी रोबोट क्या है दोस्तों, कंप्यूटर। क्या सभी रोबोट दोस्तों इसमें कंप्यूटर है, तो नहीं, कुछ रोबोट कंप्यूटर है, ठीक है। यानी कि पहला निष्कर्ष क्या है दोस्तों, तो गलत है। अब दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं, कुछ मशीन रोबोट है, ठीक है। कुछ मशीन, ये मशीन है, ये क्या है, रोबोट है, तो बात सही है, ठीक है। कुछ मशीन क्या है दोस्तों, तो रोबोट है। अब देखिए दूसरा अनुसरण कर रहा है केवल दोस्तों, तो पहला ऑप्शन में देखिए दोस्तों केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि केवल दूसरा निष्कर्ष हमारा जो है ये यही अनुसरण कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं दोस्तों। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, एक आदमी अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, ठीक है। एक आदमी है जो अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर में गया और दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं और 10 किलोमीटर जाता है, तो घर से कितना दूर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में दिशा देखेंगे। तो दिशा दोस्तों मान लीजिए हमारा पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया और ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से बिंदु है, यहाँ से दोस्तों वो चल रहा है आदमी, ठीक है। एक आदमी अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, ठीक है। 10 किलोमीटर
उत्तर दिशा में गया, ठीक है। तो उत्तर दिशा कौन हो जाएगा दोस्तों, उत्तर दिशा यहाँ से मान लीजिए इसका घर है आदमी का, तो 10 किलोमीटर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर दिशा ऊपर हो जाएगा, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, ठीक है। और दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो ऊपर जाएंगे तो दोस्तों हमारा दाएं कौन हो जाएगा, तो यहाँ पूरब की तरफ होगा, ठीक है। दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, ठीक है। दाएं मुड़कर यहाँ पर 15 किलोमीटर इसको चला देंगे। फिर देखिए अब आगे क्या बोला है, फिर दाईं ओर 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। यहाँ से भी दोस्तों दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि दाईं ओर अब नीचे जाएगा और 10 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। अब क्या बोला है, तो घर से कितना दूर है, ठीक है। अब इस दोस्तों ये घर इसका यहाँ था, अब यहाँ से दोस्तों ये बिंदु इस बिंदु तक कितना दूरी होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो दोस्तों ऊपर का दूरी होगा वही नीचे का भी दूरी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब 15 किलोमीटर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। अब 20वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो हमने दोस्तों आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, अगर दोस्तों इस प्रकार का त्रिभुज आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसमें दोस्तों जितने भी कोठे बने होंगे उसको हम काउंट कर लेंगे और उन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 और 2 को इसमें जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोतर त्रिभुज कितने हैं, तो 3 है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम इसमें भी देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 खाने हैं, ठीक है। अब दोस्तों 5 को हम सभी को एक ही में जोड़ लेंगे, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। अब चलिए 1 2 3 हो जाएगा, फिर 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 और 10 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 15 हो जाएगा। टोटल त्रिभुज कितना बन रहा है दोस्तों, तो 15 बन रहा है। अब दोस्तों 15 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न दोस्तों ये आपके लिए है दोस्तों, ठीक है। टेस्ट क्वेश्चन है इस दोस्तों इसका प्रश्न आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वीडियो को पुश करके दोस्तों आपको इसका जवाब देना है। तो चलिए निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो इसका दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी में से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए दोस्तों। और बाकी दोस्तों धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।